इलेक्ट्रीशियन का महत्वपूर्ण टॉपिक अंडरग्राउंड केबलिंग से 30 प्रश्न जो आप लोग को इन सभी एग्जामों में आने वाला प्रश्न है। तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा अच्छी तरह से गहन अध्ययन कर लेना है ताकि कोई भी एग्जाम में आए तो छूटे नहीं। पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, भूमिगत केबल में कौन सी परत यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए, भूमिगत परत जो है वो यांत्रिक पर सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसमें से आर्म रिंग जो है वो यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। भूमिगत केबल में प्रयुक्त समान इंसुलेशन सामग्री क्या है। समान इंसुलेशन सामग्री क्या है, तो समान इंसुलेशन सामग्री पीवीसी है। पीवीसी समान इंसुलेशन सामग्री है। भूमिगत केबल का मुख्य लाभ क्या है। भूमिगत केबल का मुख्य लाभ बेहतर सौंदर्य और सुरक्षा भूमिगत केबल का मुख्य लाभ है। भूमिगत केबल का फॉल्ट पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग होता है। ये भी वीवीआई इम्पोर्टेंट है। वीवीआई इम्पोर्टेंट है। भूमिगत केबल का फॉल्ट लगाने के लिए टीडीआर देखिए, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर जिसको टीडीआर कहा जाता है, इसको फॉल्ट को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। भूमिगत केबल में फॉल्ट आने का प्रमुख कारण क्या होता है। देखिए, फॉल्ट आने का प्रमुख कारण क्या होता है, तो प्रमुख कारण खराब इंसुलेशन के कारण भूमिगत केबल में फॉल्ट आता है। भूमिगत केबल को अधिकतर कहाँ बिछाया जाता है। भूमिगत केबल को अधिकतर शहरी क्षेत्रों में बिछाया जाता है। केबल बिछाने से पहले ज़मीन पर कौन सी लेयर डाली जाती है। केबल बिछाने से पहले ज़मीन पर रेत की लेयर जो है वो डाली जाती है। भूमिगत केबल में इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए, भूमिगत केबल में इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट को उपकरण के लिए मेगा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, इसका आप लोग को पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसी का आप लोग को पीडीएफ मिल रहा है, तो टेलीग्राम में जाकर आप लोग वहां से ले सकते हैं। आर्म रिंग किससे बनी होती है। आर्म रिंग किससे बनी होती है, तो आर्म रिंग जो है वो स्टील से बनी होती है। भूमिगत केबल में मॉइस्चराइज से सुरक्षा के लिए कौन सी परत होती है। मॉइस्चराइज से सुरक्षा के लिए कौन सी परत होती है, तो ये जैकेट परत जो है वो मॉइस्चराइज से सुरक्षित होने के लिए परत बिछाई जाती है। भूमिगत केबल को हाई वोल्टेज फॉल्ट से बचाने के लिए क्या जरूरी है। हाई वोल्टेज फॉल्ट से बचाने के लिए सर्ज प्रोटेक्टर आवश्यक होता है। भूमिगत केबल की लाइफ को बढ़ाने के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है। भूमिगत केबल की लाइफ बढ़ाने के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है, तो इसमें से सही इंसुलेशन भूमिगत केबल की लाइफ बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। भूमिगत केबल की वोल्टेज रेटिंग को किस में मापा जाता है। वोल्टेज रेटिंग को किस में मापा जाता है, तो ये किलो वोल्ट से भूमिगत केबल का वोल्टेज मापा जाता है। भूमिगत केबल को ज़मीन में कितनी गहराई तक बिछाया जाता है। देखिए, एलटी लाइन के लिए बताया जा रहा है, तो एलटी लाइन जो है वो 90 सेंटीमीटर की गहराई तक बिछाया जाता है। केबल ज्वाइंटिंग के लिए कौन सा किट उपयोग किया जाता है। केबल ज्वाइंटिंग के लिए कौन सा किट उपयोग किया जाता है, तो ये होगा हीट श्रिंक ज्वाइंटिंग किट। हीट श्रिंक ज्वाइंटिंग किट केबल ज्वाइंटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। भूमिगत केबल में फ्लेम रिटार्डेंट गुण की सामग्री होती है। देखिए, भूमिगत केबल में फ्लेम रिटार्डेंट गुण की सामग्री होती है, तो ये होगा XLPE। भूमिगत केबल बिछाने के बाद कौन सी सुरक्षा परत रखी जाती है। भूमिगत केबल बिछाने के बाद कौन सी सुरक्षा परत रखी जाती है, तो इसमें ईंट की सुरक्षा परत रखी जाती है। भूमिगत केबल फॉल्ट के कारण करंट कहाँ लीक हो सकता है। करंट जो है वो कहाँ लीक हो सकता है, तो करंट ज़मीन में लीक हो सकता
है। भूमिगत केबल की इंसुलेशन क्षमता समय के साथ क्या होता है? समय के साथ क्या होता है? तो समय के साथ घटता जाता है। भूमिगत केबल का इस्तेमाल सबसे अधिक कहाँ होता है? सबसे अधिक भूमिगत केबल के इस्तेमाल शहरी इलाकों में होता है। भूमिगत केबल की टेस्टिंग में कौन सी टेस्ट प्रमुख होता है? कौन सी टेस्ट होता है जो प्रमुख होता है? तो इसमें से हाइपो टेस्ट प्रमुख होता है। भूमिगत केबल में ओवरलोडिंग से क्या हो सकता है? भूमिगत केबल में ओवरलोडिंग से केबल जल सकता है। केबल जल सकता है। भूमिगत केबल के अंदर मुख्य रूप से क्या होता है? भूमिगत केबल के अंदर मुख्य रूप से कंडक्टर होता है। मुख्य रूप से कंडक्टर होता है। भूमिगत केबल से विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या जरूरी होता है? देखिए, विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अर्थिंग जरूरी होता है। भूमिगत केबल बिछाने के लिए कौन सी समस्या कम होती है? भूमिगत केबल बिछाने से कौन सी समस्या कम होती है? तो ये होगा मौसम के प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। भूमिगत केबल में XLPE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा क्रॉस लिंक पॉलीएथेनाइल। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। भूमिगत केबल की मैक्सिमम फॉल्ट लोकेशन दूरी कितनी होती है? मैक्सिमम फॉल्ट दूरी लोकेशन जो है केबल की पूरी लंबाई हो सकती है। भूमिगत केबल की सुरक्षा के लिए कौन सा मानक पालन किया जाता है? कौन सा मानक है जिसका पालन किया जाता है? तो इसमें से बी IS 7098 मानक का पालन किया जाता है। भूमिगत केबल फॉल्ट का सटीक पता लगाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी लगाई जाती है? कौन सा टेक्नोलॉजी लगती है? तो इसमें से OTDR टेक्नोलॉजी लगती है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भूमिगत केबल में इस्तेमाल होने वाले सबसे सामान्य कंडक्टर क्या है? सबसे सामान्य कंडक्टर क्या है? तो सबसे सामान्य कंडक्टर तांबा है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब